नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने खास कार्यक्रम संत संगम में। दर्शकों, आपकी जिज्ञासाओं को लेकर इस कार्यक्रम में हम आते हैं और प्रयास करते हैं कि उसका समाधान किया जाए। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सबके बीच में आचार्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज हैं, जो आपकी सभी जिज्ञासाओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं आचार्य श्री जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आचार्य जी, सबसे मेरी पहली जिज्ञासा यह है कि अन्य धर्मों से जैन धर्म कितना अलग है और कैसा है? देखिए, सभी धर्म जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बल्कि कहना तो यूँ चाहिए कि सभी धर्म नहीं, धर्म तो हैं क्षमा, मैत्री, करुणा, अहिंसा, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा। बाकी सब कुछ है वो है मजहब, संप्रदाय, उपासना की पद्धति, वो अलग अलग हैं और सबकी अपनी अपनी पद्धति है और अपनी अपनी पद्धति के अनुसार वो पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, धर्म अध्यात्म की आराधना करते हैं। मैं फिर से जोर दे के कहूँगा कि धर्म जो है वो क्षमा, मैत्री, करुणा, प्रेम, भाईचारा, अहिंसा, शांति, सद्भावना, और वो एक है। तो सभी धर्म जब यही मजहब अहिंसा का पाठ की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में हिंसा फिर क्यों है? देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि जब भी हम ये कहते हैं सभी धर्म, यहाँ आकर के एक विरोधाभास खड़ा होता है। सभी मजहब हैं, सभी संप्रदाय हैं, सभी उपासना की पद्धतियां हैं, तो झगड़ा जो है वो धर्म का नहीं है। धर्म तो क्षमा है, अहिंसा है, करुणा है, मैत्री है, प्रेम है, भाईचारा है, भला वहां का झगड़ा टिक सकता है। झगड़े जितने भी हैं वो मजहब के हैं, संप्रदाय के हैं। मेरा मजहब श्रेष्ठ है, मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, जहां ये अहंकार पनपता है वहां पर झगड़े उत्पन्न होते हैं। धर्म तो अहंकार मुक्ति का साधन है, धर्म तो ममकार की मुक्ति का साधन है। इसलिए झगड़े धर्म के नहीं, झगड़े संप्रदाय के हैं, मजहब के हैं। आचार्य श्री जी, इस अहंकार से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है? विश्व में शांति कैसे लाई जा सकती है? आज पूरा दुनिया जो है युद्ध से ग्रसित है। पूरा दुनिया कहीं ना कहीं, बेशक और भी देश शामिल नहीं है, लेकिन प्रभावित पूरी दुनिया होती है। किसी एक दूसरे से अगर युद्ध होता है तो प्रभाव पूरे दुनिया पे पड़ता है। तो शांति कैसे लाया जाए? रवि जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि पहले तो अहंकार कैसे खत्म हो। दरअसल धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय की कठिनाई क्या है कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। उपासना भी उपयोगी है, मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु उसी को धर्म मान लेना और अध्यात्म को भुला देना, यहां पर कठिनाई खड़ी हुई है। और यही कारण है कि धर्म के क्षेत्र में विकृतियां पनप रही है। आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, और जब हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ेंगे तो अहंकार भी खत्म होगा, ममकार भी खत्म होगा, और जितने हम कहते हैं कि धर्म के नाम पे झगड़े, वो सारे झगड़े भी समाप्त होंगे। इसलिए आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की। दूसरा प्रश्न है आपका विश्व शांति के संदर्भ में। आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, किंतु मैं इस बात को जोर दे के कहूंगा कि युद्ध, हिंसा, आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। युद्ध के बाद भी क्या होता है रवि जी? आखिर तो बातचीत की टेबल पे आते हैं ना, तो भला पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आ जाए? आज हम देख रहे हैं इस युद्ध में अपराधी को सजा मिले वो तो ठीक है, लेकिन निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं। हमारी बहनें आज समय में विधवाएं हो रही हैं। जिन निर्दोषों का कोई गुनाह नहीं है, गुनहगार और कोई है, वो तो सुरक्षित स्थानों पे बैठे हुए हैं, और निरपराध लोग जो हैं वो इसके
खामियाजाना भुगत रहे हैं। तीसरे में मैं कहना चाहूंगा, विश्व शांति के लिए हमारी दुनिया का ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। हर एक देश अहिंसा और शांति की बात करता है, किंतु ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि प्रतिवर्ष अपने बजट के अंदर लाखों करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए, उसके अनुसंधान रिसर्च के लिए खर्च होते हैं। आप मुझे बताइए, आपने अहिंसा के प्रशिक्षण का कोई केंद्र की चर्चा सुनी है? आपने पीस एजुकेशन की चर्चा सुनी है? अगर हमें इस धरती से युद्ध, हिंसा और आतंक को खत्म करना है, मैंने पिछली अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान, अमेरिका में गन वायलेंस की बड़ी समस्या है, मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि देखिए, गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली समस्या है मस्तिष्क की, इस खोपड़ी की। और अगर गन वायलेंस की समस्या का समाधान करना है तो प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया की तमाम सरकारों से अपील करता हूं कि अगर दुनिया में शांति चाहते हैं, अहिंसा का फल चाहते हैं, तो एकमात्र जरिया है कि प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस किया जाए। मौजूदा शिक्षा प्रणाली जो हमारी है वो शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पे भी काफी ध्यान दे रही है, किंतु मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास, ये पहलू छूटता जा रहा है। आज अपेक्षा इस बात की है कि शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक और भावात्मक शिक्षा पर, चारित्र की शिक्षा पर बल दिया जाए और उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ही हिंसा और आतंक का जड़ से समाधान हो सकता है, उससे एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा। आचार्य से जी, जो भारत का सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, उसको पूरी दुनिया में भारत के इस सूत्र को कहाँ आप पाते हैं? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम ये एक ऐसी विराट भावनाओं को लिए हुए हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। दुनिया के लिए कोई देश बाजार हो सकता है, किंतु भारतीय चिंतन परंपरा ये रही है कि हर देश हमारा परिवार है। और इस वर्ष भारत देश ने G20 की अध्यक्षता की, और अध्यक्षता करते हुए उसका जो नारा रहा वसुधैव कुटुंबकम का, एक पृथ्वी एक भविष्य, अगर इसको आत्मसात किया जाता है तो मैं समझता हूं इस दुनिया के अंदर जितनी अशांति है वो समाप्त हो सकती है। भारत ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना के साथ चला है। तो वसुधैव कुटुंबकम अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, और जितना जल्दी दुनिया के देश इसे स्वीकार करेंगे और इसे आत्मसात करते हुए इस पर अमल करेंगे, तभी हमारी दुनिया जो है अधिक खूबसूरत होगी, ये रहने के लायक होगी। लेकिन इस पर अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। आचार्य से जी, जैसे आपने कहा कि दुनिया जो है बजट में शस्त्र को जो है बहुत ज़्यादा बजट बढ़ा रहा है, ये तो सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र की बात कही गई है, आत्मरक्षा की बात तो कही गई है, तो उसमें अगर कोई देश दुनिया कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये जो मृग मरीचिका की तरह जो है ना, आत्मरक्षा की दुहाई देकर के आत्मरक्षा की जरूरत कब पड़ी? जब कोई एक सामने वाला हमला कर रहा है तब आत्मरक्षा की जरूरत है ना। जब अगर सभी वसुधैव कुटुंबकम का अगर सूत्र को स्वीकार कर लेते हैं और अपना एक परिवार के रूप में अगर दुनिया को मानते हैं, तो वहां पर यह समस्या रहती ही नहीं है। और दूसरे में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अच्छाई और बुराई हर युग में रही है, हिंसा और अहिंसा हर युग में रही है, किंतु हम सबका कर्तव्य और दायित्व यह है कि अहिंसा का पलड़ा भारी रहे,
अच्छाई का पलड़ा भारी रहे। लेकिन रवि जी, कठिनाई यह है, बुरे लोग संगठित हो जाते हैं, अच्छे लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। आज अपेक्षा इस बात की है, अच्छे लोगों को संगठित किया जाए, अच्छाई का पलड़ा भारी रहे, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जाए। और उसी प्रयास के तहत जो है, मैं पीस एजुकेशन के कार्यक्रमों को लेकर के पूरी दुनिया में जाता हूँ। यूनाइटेड नेशंस में भी, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैंने उस कार्यक्रम को रखा है। और मैं आशावान हूँ कि आने वाले समय में जब भी दुनिया इसको स्वीकार करेगी तो निश्चित रूप से हमारी दुनिया अधिक खूबसूरत होगी। आचार्य जी श्री जी, दुनिया स्वीकार कब करेगी वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला होती है और परिवार से ही पूरा जो है देश और दुनिया का निर्माण होता है। तो परिवार सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि परिवार में शांति, हम विश्व के शांति की तो बात कर लिए आचार्य से जी, दर्शकों को भी आपने बहुत बिंदुओं को बताया, समझाया, समझ में भी उनको आ गया होगा, लेकिन परिवार में शांति कैसे लाई जाए? मैं तो रवि जी उससे और सूक्ष्म में ले जाना चाहूँगा। आप परिवार की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मन की शांति के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। पहले तो व्यक्ति व्यक्ति के मन की शांति जरूरी है। और आखिर देखिए कि विश्व, देश या समाज किससे बना? मैं जिन गुरुओं के हाथों दीक्षित हुआ, आचार्य तुलसी जी, वो कहा करते थे, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो सुधार के लिए हमें व्यक्ति निर्माण पर ध्यान देना होगा। जब व्यक्ति का सुधार होगा, उसका प्रभाव परिवार पे आएगा, परिवार का प्रभाव मोहल्ले पर, कस्बे पर जाएगा, गांव में जाएगा, समाज में जाएगा और देश दुनिया में जाएगा। इसलिए हमें व्यक्ति निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए मैंने पीस एजुकेशन की जो बात की है, प्राइमरी एजुकेशन से, जिससे कि हर व्यक्ति जो है वो जो है उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका संतुलित विकास हो और बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और भावात्मक विकास हो। इसलिए मैंने व्यक्ति व्यक्ति की बात करते हुए ही एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ने पर जोर दिया। वो जैसे आचार्य जी आपने ही कहा कि वो हम प्रयास कर रहे हैं पूरी दुनिया में जा करके कि एजुकेशन को लाया जाए, पीस एजुकेशन को लाया जाए, लेकिन जब तक नहीं आता है तो हम जाएंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि वो एजुकेशन कैसा हो, कम से कम घर में ही अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको मूर्त रूप देते हैं, तो उसको हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं आचार्य जी। देखिए, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जब मैं सर्वांगीण विकास और संतुलित विकास की बात करता हूं, हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव संतुलन की बात की है। आप देखिए, उपनिषद पढ़िए, उसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। आज मौजूदा समय की कठिनाई क्या है कि धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लग रही है और वहीं से समाज में विकृतियां पनप रही है और मानसिक अशांति पैदा हो रही है। आप चाहे उपनिषद भगवत गीता को पढ़ लीजिए, गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम। लोकमान्य तिलक जी ने इसकी टीका लिखते हुए लीक से हटके अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। आज अपेक्षा इस बात की है कि हम संतुलन को जो है, समाज ने जब से संतुलन को खोया है, संतुलन से ही हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज की संरचना होती है। तो इसलिए मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को संतुलित बनाएं। धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इस बात पर अवश्य जोर दूंगा, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो वो जीवन में वरदान बनता है, और नहीं तो कभी कभी भौतिक विकास हो जाता है, नींव अध्यात्म की नहीं होती है तो वरदान की बजाय अभिशाप भी बन जाता है। ऐसे के अंदर हमारा जीवन संतुलित हो तो हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा, स्वस्थ समाज की संरचना होगी।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है आचार्य श्री जी। तो स्वस्थ मस्तिष्क को कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ में भी कहा था, एक घड़ी आदि घड़ी राधि मैं पुनः आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। 24 घंटे का समय है। इस 24 घंटे के समय में हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, समाज के, राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उसके लिए अपेक्षा है कुछ अपनी आत्मा के लिए, खुद के लिए, उसके लिए माध्यम है। मेडिटेशन एक माध्यम है, सद साहित्य का पठन पाठन एक माध्यम है, स्वाध्याय माध्यम है, योग माध्यम है, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, विधायक चिंतन, ये एक माध्यम है। इन माध्यमों को जब हम काम में लेकर के करते हैं अपनी दिनचर्या का निर्धारण, तो निश्चित रूप से उससे जो है समस्याओं का निदान होता है। दिनचर्या का थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं आचार्य श्री जी, कैसा दिनचर्या होना चाहिए, कैसे कैसे? देखिए, दिनचर्या में मैंने ये कहा, हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में सदैव इस पर बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने चिंतन किया है। हमारे यहाँ तो समग्र जीवन को कालखंडों में बांटा गया है। उसको जो है ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम फिर 25 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम फिर 25 वर्ष, है ना, और संन्यास आश्रम, ये 100 वर्ष का कालखंड है। उसी तरह से दिन के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में शयन के जागरण के साथ कार्यक्रम शुरू होता है, और सबसे पहले व्यक्ति जो है मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा अपने इष्ट के स्मरण के साथ दिनचर्या का शुभारंभ करे। उसके बाद में वो अपने और जारी कार्यकलाप जो हैं, जो जिस क्षेत्र में सक्रिय हैं, शारीरिक दृष्टि से जो हैं, उसके सिवाय अगर विद्यार्थी हैं, व्यापारी हैं, खिलाड़ी हैं, जिस भी क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र में उतरता है, तो कहने का अर्थ दिनचर्या जब संतुलित होती है, जिस दिनचर्या के अंदर व्यापार और व्यवसाय के साथ, समाज और परिवार के साथ साथ अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करना, और उसका माध्यम है, मैंने जैसे बताया, मेडिटेशन, योग, स्वाध्याय, ध्यान, जाप, ये सारे अनुष्ठान के जो प्रकार हैं, उससे हमारी आत्मा भावित होती है और संतुलित विकास की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री जी, जो पीस एजुकेशन है, उस पीस एजुकेशन में सिलेबस और कुछ तो आपने उस पर शोध किया है आपने जैसा, तो किस तरीके का होना चाहिए उस पीस एजुकेशन के सिलेबस क्या होनी चाहिए? पीस एजुकेशन के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आज सोया पड़ा है। अपेक्षा इस बात की है संतुलित विकास हो, और उस संतुलित विकास के लिए मैं बल्कि एक रूपक के माध्यम से कहना चाहूँगा। एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, संध्या का समय, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि लाइट नहीं है, रोकने की चेष्टा की कि भैया गाड़ी कहाँ दौड़ा रहे हो, इसके लाइट नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा, वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। रवि जी, वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। पीस एजुकेशन जो है हमें अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण रखने की कला सिखाता है। तो इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन से, और ये बल्कि मैं ये भी साथ ही साथ कहना चाहूँगा, केवल सैद्धांतिक शिक्षा से बड़ा बदलाव नहीं आता है। बड़ा बदलाव आता है प्रयोग के द्वारा। और हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो थी, आपने भी बचपन में कथा सुनी होगी युधिष्ठिर जी और द्रोणाचार्य जी की। सत्यम वद, धर्मम चर, क्रोधम मा कुरु, एक पाठ दिया गया विद्यार्थियों को। अगले दिन पूछा, द्रोणाचार्य जी ने पाठ याद हो गया। सभी विद्यार्थियों ने, छोटा सा पाठ था, तपाक से कहा याद हो गया, सुना दिया। एक विद्यार्थी ने कहा मुझे याद नहीं हुआ।
कहा कल याद करके आना। अगले दिन पूछा तो बोले पाठ याद नहीं हुआ। थोड़ी डांट पड़ी, इतना छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ, ये क्या बात है, कल याद करके आना। तीसरे दिन फिर पूछा, बोले पाठ याद नहीं हुआ। वो जमाना अलग था, एक चांटा झड़ा और युधिष्ठिर जी कहते हैं मुझे पाठ याद हो गया। बोले ये क्या बात है? बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था शिक्षा वो शिक्षा जो जीवन में उतर जाए। अभी तक मुझे गुस्सा आता था, लेकिन आज जब चांटा पड़ा और मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं कह सकता हूं मुझे पाठ ही याद हो गया। प्रयोग आधारित हम लोग शिविर लगाते हैं मेडिटेशन के, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। मैं फिर से रवि जी जोर दे के कहूंगा कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है। मेरी अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से वर्षों पहले चर्चा हुई। मैंने उनसे कहा कि आप पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, नॉन वायलेंस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने कहा मेरे भारत में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है अपनी कथाओं में। अगर आदमी केवल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, संगोष्ठी से बदलता, केवल उपदेश से बदलता, तो ये दुनिया अभी तक जो है स्वर्ग बन गई होती। बदलाव जो आता है वो प्रयोग से आता है। हम लोग गुस्से के नियंत्रण के लिए डीप ब्रीथिंग के साथ कलर मेडिटेशन का प्रयोग कराते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। भयंकर गुस्से के कारण जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, किंतु वो शिविर के कैंप में आए, प्रयोग को सीखा। आज जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके मित्र कह रहे हैं, परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि बिल्कुल बदलाव। नशे के लिए कान के आसपास एक प्रयोग कराते हैं हम लोग, कैसा भी नशेड़ी हो, हाँ बशर्ते उसकी बदलने की इच्छा होनी चाहिए। बदलने की इच्छा है, प्रयोग से गुजरने के बाद आप नशीली वस्तु उसके सामने ले जाइए, वो नशा नहीं कर पाएगा। तनाव है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलैक्सेशन का प्रयोग करवाते हैं और वो तनाव से मुक्त हो जाता। तो मैं फिर से कहूंगा, बदलाव प्रयोग से आता है, केवल उपदेश से नहीं आता। मील का पत्थर आपको ये सूचना दे सकता है कि आपकी मंजिल कितने माइल या किलोमीटर दूर है, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने के लिए उस मार्ग पर प्रस्थान करना होता है। तो मैं फिर से कहूंगा कि ये प्रयोग आधारित उपक्रम जो है वो हिस्सा बने और प्राइमरी एजुकेशन से बच्चों को ये ऐसी शिक्षा दी जाए, उससे जो है नए व्यक्ति का निर्माण होगा, संतुलित निर्माण होगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। आचार्य जी, एक दुस्साहस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये जितनी समस्याएं हैं, जैसे आपने बताया कि भारत देश में एक एक संत जो है लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं और उपदेश देते हैं, तो प्रायोगिक तो हुआ नहीं, तो क्या कहीं ना कहीं संत समाज को भी इसमें आप जिम्मेदार मानते हैं? इसमें देखिए, मैं फिर से कहूँगा, कोई बात कही जाती है तो एक अपेक्षा से उस पर बल दिया जाता है। उपदेश का अपना असर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो निरर्थक है, समझे ना, वो निरर्थक नहीं है। एक विचार भी बार बार दोहराने से वो आचार में परिणित होता है। नदी के दो तट हैं, आपस में मिलते नहीं हैं। एक अच्छे विचार को बार बार दोहराने से संस्कार बनता है ना। तो विचार क्रांति भी जरूरी है, लेकिन उसमें सकारात्मक सोच हो, विधायक भाव हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, लेकिन साथ में प्रयोग जुड़ता है तो उसके भीतर चेतना का रूपांतरण होता है और वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, छोटी छोटी मेरी जिज्ञासा है, तो मैं चाहूँगा कि उसको बताएं। मेरी निजी तो नहीं, लेकिन हमारे दर्शक जो है मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते रहते हैं, तो आज मौका मिला है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। ये जैसे मुख वस्त्रिका है आचार्य जी, मैं बहुतों लोगों को देखा है, जैन समाज में तो मैं ज़्यादा देखा हूँ आचार्य जी, तो इसके लगाने के पीछे क्या है मुख वस्त्रिका? मुझे लगता है कि ये मुख वस्त्रिका लगाने के पीछे जैन धर्म ने अहिंसा के बारे में बहुत सूक्ष्म चिंतन हुआ है, ये आप और हम सभी जानते हैं। और सूक्ष्म चिंतन होने के दौरान, जैसे हम हाथ में रजोहरण रखते हैं, रात के अंधेरे में जब चलते हैं तो चलने से पहले उसे चलाते हैं, जिससे कि पैरों के नीचे कोई भी जीव जंतु आकर के उसको ठेस न पहुंचे। ठीक उसी तरह से सर्दी के दिनों में आप देखते होंगे कि हम जब बोलते हैं
तो हमारे मुंह से गर्म भाप निकलती है। तो जो हमारे इस वायुमंडल में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीवाणु हैं उनको भी हर्ट ना हो। और दूसरे में मैं ये कह सकता हूं, ये मुनि का प्रतीक है, निरंतर स्मृति रहती है। और तीसरे में प्रासंगिक लाभ की अगर बात कहूं, कोविड काल के बाद तो मैं दुनिया भर में जाता हूं, पहले लोग मुझे पूछा करते थे ये क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है। और कोविड में बिना लगाए गए तो पुलिस वाले ने पूछा ये क्यों नहीं लगा रखा है। इवन कि मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से संबोधित किया था सन 2015 में 21 जून को यूएन में। मुझे तत्कालीन विदेश मंत्री बहन सुषमा जी ने ले गई थी। और उसके बाद मैं हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जाता रहा। तो वहाँ जितने एनजीओ काम करते हैं, तो जब हर साल मिलते हैं तो एक मित्र भाव पैदा हो जाता है। तो इस बार जब जूम पर कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले सारे उधर से गोरे थे वहाँ के एनजीओ। तो मुझे मजाक मजाक में कहने लगे कि आचार्य जी देखो, हम सब जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए, मास्क लगा के बैठे थे। तो मैंने भी हंसते हंसते कहा कि भैया देखिए, मैं तो उस गुरु के हाथों दीक्षित हूँ जो कहा करते थे कि बेटा कोई जैन बने कि ना बने, गुड मैन बनना चाहिए। तो ये मुख्य वस्त्रिका के आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने बताया, सांस्कृतिक दृष्टि से भी आपको बताया, लेकिन प्रासंगिक लाभ आपके और हमारे सबके सामने हैं। और इस समय दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, इतना पॉल्यूशन है। मैं देख रहा था समाचार पत्रों में, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बीमार व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति या बाहर जो है बिना मास्क के न निकले। तो ये सारे फायदे हैं। ये सफेद वस्त्र भी का क्या लाभ है, या क्या परंपरा के पीछे क्या? देखिए, रंगों का बड़ा साइंटिफिक महत्व है। आपको बताऊं, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, आप मुझे बताइए कि कुली की ड्रेस लाल क्यों होती है? जज या वकील काला कोट ही क्यों पहनता है? हमारे सनातनी साधु गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, जैन मुनि श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। दरअसल रंग अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, इसका हमारी चेतना को प्रभावित करता है हर एक रंग। कुली लाल रंग की ड्रेस इसलिए पहनता है कि उसको बाहर उठाना होता है, तो उसमें आक्रामकता का भाव, बाहर वहन करने की क्षमता की बढ़ोतरी होती है। वकील जज काला कोट इसलिए पहनता है कि वो कुतर्कों से प्रभावित न हो। श्वेत रंग अपने आप में शांति का प्रतीक माना गया है। तो रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। और रंग चिकित्सा एक उपक्रम रहा है। जैन धर्म में लेस्या ध्यान, मेडिटेशन के अनेक प्रकार हैं, उसमें एक प्रकार है लेस्या ध्यान। 6 प्रकार की लेस्या बताई गई: कृष्ण लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, है ना। तो रंगों का हमारे व्यक्तित्व के साथ, व्यक्तित्व विकास के साथ बड़ा संबंध है। रंग चिकित्सा एक उपक्रम रहा है। पानी की बोतल, एक प्रकार के रंग के बोतल में सूर्य की किरणों के सामने रखा गया। मान लीजिए, मैं आपको बताऊं क्योंकि मुझे इसकी जानकारी भी है थोड़ी, लाल कलर का रंग है और सूर्य, लाल कलर के रंग की बोतल में पानी रखा और सूर्य के साथ में, और उसको अगर आपने ज़्यादा मात्रा में यूज किया तो ब्लड की लैट्रिन लग सकती है। रंगों के द्वारा चिकित्सा होती है। जैसे मान लीजिए किसी को काम वासना अधिक सताती है तो ब्लू रंग के पानी का प्रयोग किया जाता है। किसी को डिप्रेशन है तो केसरिया रंग के पानी का उपयोग किया जाएगा। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसको जो है हरे नीले रंग का पानी का उपयोग किया जाएगा। रंगों का बड़ा महत्व है और इस पे अब बहुत अनुसंधान हुआ है, बहुत रिसर्च हुई है। बल्कि हम जो सब्जियां खाते हैं अलग अलग रंग की, आजकल आप पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में, इसका भी विश्लेषण आता है कि किस रंग का क्या प्रभाव है। हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग जो हैं उनका रंगों के साथ संबंध है, व्यक्तित्व के विकास का रंगों के साथ संबंध है। तो श्वेत रंग अपने आप में एक शांति का प्रतीक माना गया है।
इसी कड़ी में आचार्य श्री जी, जो जैन प्रतीक है उसके बारे में क्या संदेश देता है उसका? ये आप जैन प्रतीक देख रहे हैं, ये परस्परो परोपग्रह जीवानाम, हमारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, से अस्तित्व है ना। लेकिन आप सबसे बड़ी बात कहूं, क्योंकि जैन धर्म एक असांप्रदायिक धर्म है। आप देखिए, नमस्कार महामंत्र आपके सामने है, नमो अरियंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आयरियाणंग, नमो वज्जायणंग, नमो लोये सब साउण। इसमें किसी व्यक्ति को नमन नहीं किया गया, न महावीर को किया है, न ऋषभ को किया है। नमो अरियंताणम, अरि का मतलब दुश्मन, हंत का मतलब नष्ट हो गया। जिसने अपने आंतरिक दुश्मनों को, यानी कि राग द्वेष को, मोह माया को, काम क्रोध को नष्ट कर दिया, उसको नमन किया गया है। नमो सिद्धाणम, हमारे जितने राग द्वेष के कारण से, मोह माया के कारण से जो कर्मों का बंधन होता है, उन सभी कर्मों को नष्ट कर दे, वो सिद्ध कहलाता है, उसको नमन किया है। अब वो कोई भी हो सकता है, ब्रह्मा हो सकता है, विष्णु हो सकता है, महेश हो सकता है, महावीर हो सकता है, ऋषभ हो सकता है, रवि जी भी हो सकते हैं। व्यक्ति को नमन नहीं। उसी तरह से आप देखिए, परस्परोपग्रह जीवा नाम, जैना नाम नहीं कहा गया है, जीवा नाम, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति जो है, क्योंकि हमारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। और ये जो चित्र है वो लोकाकाश जैन धर्म के अंदर जो वर्णन मिलता है हमारे इस लोकाकाश का, उसके आधार पर इसका निर्माण हुआ है। आचार्य श्री जी, हमारे दर्शकों को इतनी मूल गूढ़ जानकारी आपने दी, इसके लिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं भी अपनी ओर से सर्वधर्म संगम टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, और अभी थोड़े ही दिनों में दीपावली आ रही है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। ओम अरहम। आचार्य श्री जी ने विश्व कल्याण की बात की, विश्व शांति की बात की, परिवार में शांति कैसे स्थापित किया जाए उसकी बात की। मुझे लगता है कि जो सूत्र आचार्य श्री जी ने आपको परिवार में शांति की बात की है, अगर उसको ही आत्मसात कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि विश्व में शांति तो अपने आप ही हो जाएगा। जो भी बताया सूत्र आचार्य श्री जी ने, उसको धारण करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।